दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 186 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 से हम लोग 12 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 4 से हमें 12 लाना है। अगर हम लोग पहले 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 16 हो जाएगा और संख्या 4 है तो -4 करेंगे, 16 - 4 आपका 12 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या 5 है तो पहले हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। संख्या 5 है तो -5 करेंगे, 25 - 5 आपका 20 बनता है। 20 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से प्रश्न हमारा सॉल्व नहीं होता है, फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा पहले अगर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 14, 12 और 10 से 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 9, 7 और 5 से 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 2 और 0 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 14, 12 और 10 से 16 लाना है। अगर हम लोग पहले पहला संख्या प्लस करते हैं दूसरा संख्या, यानी कि 14 + 12 करते हैं तो ये आपका 26 हो जाएगा और माइनस करेंगे तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या आपका 10 है। 26 - 10 आपका 16 बनता है। देखिएगा नीचे वाला संख्या आपका 16 दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, यानी कि 9 + 7 करेंगे तो 16, माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है। 16 - 5 आपका 11 होता है। देखिए 11 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या, यानी कि 4 + 2 करेंगे तो 6 और माइनस करेंगे तीसरा संख्या। तीसरा संख्या आपका 0 है। 6 - 0 आपका 6 होता है। 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 6 भरा जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो सबसे पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे आपका 73 है, 73 के आगे आपका 297 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 से 17 आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग पहले 3 गुना 4 करते हैं तो 12 और 12 प्लस 5 आपका 17 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 17 से आपका 73 है, 17 गुना 4 जो है ये आपका 68 होता है और 68 प्लस 5 आपका 73 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 73 से आपका 297 है, 73 गुना 4 जो है ये आपका 292 होता है और 292 प्लस 5 जो है ये आपके 297 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 4 प्लस 5 गुना 4 प्लस 5 गुना 4 प्लस 5, यानी कि आगे भी हम लोग पहले गुना 4 करेंगे उसके बाद प्लस 5 करेंगे। 297 गुना 4 आपका कितना होता है, 297 गुना 4 जो है ये आपका 1188 होता है। 1188 प्लस 5 जो है ये आपका 1193 हो जाएगा। 1193 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1193 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पृथ्वी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका पृथ्वी दिया गया है, उसके बाद आकाश गंगा है और उसके बाद आपका ब्रह्मांड दिया गया है। देखिएगा ध्यान से तो ब्रह्मांड के अंदर ही आपका आकाश गंगा है और आकाश गंगा के अंदर ही आपका पृथ्वी है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड के लिए एक गोला बना लेंगे। ब्रह्मांड के अंदर आपका आकाश गंगा हो जाएगा और आकाश गंगा के अंदर आपका पृथ्वी आ जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। पृथ्वी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड का सही वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निष्कर्ष का चयन करें कि कथन में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है।
ये जो प्रश्न है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का कथन दिया गया है और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को समझने और सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है कुछ स्कूटर वाहन है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। कुछ स्कूटर आपका क्या है, वाहन है, यानी कि ये जो है ये आपका स्कूटर हो जाएगा और ये आपका वाहन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका स्कूटर के लिए है, यहाँ पर आप लोग ये स्कूटर लिख लीजिएगा। और ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका वाहन है, यहाँ पर आप लोग वाहन भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी वाहन तेज है। सभी वाहन क्या है, तेज है, यानी कि तेज के अंदर जो है वो आपका वाहन हो जाएगा। ये जो है ये आपका तेज हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग तेज भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर दोस्तों निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ स्कूटर तेज है। ध्यान से देखिएगा, ये स्कूटर के लिए वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ये दिया गया है और तेज के लिए वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ये दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो स्कूटर और तेज दोनों आपके आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ स्कूटर आपके तेज हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो सभी तेज वाहन है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो तेज के अंदर ही आपका वाहन दिया गया है, यानी कि सभी तेज आपका वाहन नहीं हो सकता है। सभी वाहन आपके तेज हो सकते हैं लेकिन सभी तेज आपका वाहन नहीं हो सकता है। तेज के अंदर ही आपका वाहन दिया गया है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 को निकाला गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो केवल एक अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है दोस्तों और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे, यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये आपका उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति आपको दिखाई देंगे दोस्तों। उलटने के बाद जो है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दिखाई देंगे। ध्यान से देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ये दोनों आकृति भी आपके उलटकर इस साइड हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि इस प्रकार का उत्तर आकृति दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, दिल्ली का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एप्पल से आपका ETTPI किस प्रकार से लिखा हुआ है, एप्पल से हम लोग ETTPI किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे दिल्ली से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एप्पल को, तो एप्पल जो है ये आपके APPLE से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड आपका ETTPI दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो ए से आपका E है +4 है, P से आपका T है +4 है, P से आपका फिर T है +4 है, L से आपका P है +4 है और E से आपका I है +4 है। यानी कि एप्पल के सभी अक्षरों में दोस्तों +4 कर दिया गया है। यानी कि वही सेम हम लोग आगे करेंगे, दिल्ली के भी सभी अक्षर में हम लोग +4 कर देंगे। देखिए दिल्ली जो है ये आपके DELHI से मिलकर बनता है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +4 करेंगे। तो पहले आपका D है, D आपके चौथे नंबर पर होता है, 4 + 4 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा E है, ई आपके 5वें पर होता है, 5 + 4 आपका 9 और 9वें पर आपका आई होता है। आगे आपका एल है, एल आपका 12वें पर होता है, 12 + 4 आपका 16 और 16वें पर आपका पी होता है। आगे आपका एच है, एच आपका 8वें पर होता है, 8 + 4 आपका 12 और 12वें पर आपका जो है वो एल होता है। आगे देखिएगा आपका आई है, आई आपका 9वें पर होता है, 9 + 4 आपका 13 और 13वें पर आपका एम होता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों आपका HIPLM दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो HIPLM दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका आगमन हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। आगमन के बाद आपका परिचय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। परिचय के बाद जो है वो आपका प्रस्तुति हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। प्रस्तुति के बाद जो है वो आपका चर्चा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और चर्चा के बाद जो है वो आपका सिफारिश हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 5, 1, 4, 2 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो आपका 3, 5, 1, 4, 2 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है मीना उत्तर की ओर जा रही है। उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि मीना पहले ऊपर की ओर जा रही है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। जब यहाँ से वह 3 बार दाईं ओर मुड़ेगी तो पहले बार मुड़ने के बाद उसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, दूसरे बार मुड़ने के बाद दक्षिण की ओर, और तीसरे बार मुड़ने के बाद उसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगी तो उसका दिशा जो है वो दक्षिण की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। देखिएगा नीचे की ओर आपका कौन सा दिशा है, नीचे की ओर आपका दक्षिण दिशा है, यानी कि मीना दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ईंट का संबंध राजमिस्त्री के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं रंग का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ईंट से कार्य जो है वो राजमिस्त्री करते हैं, उसी प्रकार से रंग से कार्य जो है वो पेंटर करती हैं। पेंटर आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका पेंटर भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने सफेद सेब है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए सफेद के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। सेब के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, और मीठा के लिए आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने सफेद सेब है, यानी कि हम लोगों को सफेद और सेब में केवल संबंधित देखना है। तो सफेद और सेब में आपका 37 और 36 दिया गया है। देखिएगा जब हम लोग 37 प्लस करेंगे 36 तो ये आपका 73 होता है। 73 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है दी गई समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है और बीच बीच में क्वेश्चन मार्क है। ये सारे क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या भरा जाएगा ताकि आपका 117 बन जाए, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण को तो सबसे पहले आपका 9 क्वेश्चन मार्क 11 है। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क पे गुना को रखते हैं तो यहाँ पर आपका 9 गुना 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जोड़ को रखेंगे तो यहाँ पर जोड़ आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भाग को रखेंगे तो यहाँ पर आपका भागा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क पे गुना को रखते हैं तो गुना 9 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 9 गुना 11 जो है ये आपका 99 होता है। हम लोग प्लस करेंगे 6 भागा 3 जो है ये आपका 2 होता है, और 2 गुना 9 आपका 18 होता है। 99 प्लस 18 दोस्तों आपका 117 बनता है। देखिएगा 117 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ये जो समीकरण है इस वाले समीकरण को सही करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन मार्क पे गुना और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जोड़ और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भाग और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका फिर से गुना को रखना होगा। कौन सा ऑप्शन में आपका गुना जोड़ भाग गुना दिया गया है। गुना जोड़ भाग गुना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए प्रश्न जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से प्रश्न आकृति दिया गया है और इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में बनता है। देखिए पहले 2 लाइन इस प्रकार से और नीचे आपके 1 लाइन कुछ इस प्रकार से बनते हैं, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा 512 है, ऑप्शन बी में 625 है, ऑप्शन सी में 1296 है और ऑप्शन डी में आपका 2401 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 512 जो है ये आपके 8 के पावर 3 होता है, ऑप्शन बी में 625 है ये आपके 5 के पावर 4 है, ऑप्शन सी में आपका 1296 है ये आपका 6 के पावर 4 है और ऑप्शन डी में आपका 2401 है ये आपके 7 के पावर 4 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पावर 4 पावर 4 पावर 4, जबकि ऑप्शन ए में आपका पावर 3 दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाती है। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। और आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।